हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिस्कस करूंगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, या हम बोल सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जितनी भी रिएक्शन शो करता है, वो सारी रिएक्शंस मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होता है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट जिसमें डायरेक्ट कार्बन एंड मेटल के बीच में बॉन्ड होता है, उसे हम कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड मेटल के बीच में बॉन्ड होते हैं, उसको हम कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। ठीक है। सो जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, तो जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया एक हमारे पास। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। फिर बात करते हैं हम सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RLI। सो RLI को सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम इसलिए भी बोल देते हैं क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कंपेयर में। फिर बात करते हैं जिल्मान्स रिएजेंट हो गया ये R2CuLi। फिर डाइअल्काइल कैडमियम R2 कैडमियम। और इसके अलावा कुछ अदर ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स भी होते हैं, जैसे डाइअल्काइल एल्यूमिनियम हो गया, R2Zn हो गया। तो इस तरीके से ये सारे ही कंपाउंड जिसमें भी आप देख रहे हो कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं ये सभी ही ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट कंसिडर करे जाते हैं। ठीक है। अब हमें इनमें से ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स में जो पढ़ना है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ना है। ठीक है। सो हम बात करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या क्या, मतलब अगर बेसिक इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डिस्कवरी कब हुई थी? तो 1900 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। और 1912 में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसकी डिस्कवरी करी थी 1900 में। और इसके लिए इसको 1912 में इसको विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। सो इसके लिए इसे नोबेल प्राइज मिला था इसकी डिस्कवरी के लिए। बात करते हैं हम प्रिपरेशन की। तो यहाँ पे जैसे हम प्रिपरेशन देखिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो जैसे कोई भी अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है। सो यहाँ पर सॉल्वेंट हमें कैसा लेना है? ड्राई ईथर ही लेना है। सो देखना है यहाँ पे, देखो जो जब भी अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, तो यहाँ पे R जो है इसके ऊपर हम बोल सकते हैं कार्बन जो होता है यहाँ पे वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और हैलाइड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो हम ये बोल सकते हैं ये इसमें जो कार्बन एटम है वो कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम। और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें मिलेगा RMgX। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप में जो कार्बन एटम है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो अब इसने मेटल के साथ बॉन्ड बना लिया, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो कार्बन होता है वो कैसा होता है? न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक तो रिएक्शन से पहले जो अल्काइल हैलाइड था उसमें जो कार्बन था वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम था, जबकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो कार्बन एटम है वही कार्बन एटम किसमें कन्वर्ट हो गया है? न्यूक्लियोफिलिक बन गया है। तो पहले जो कार्बन एटम इलेक्ट्रोफिलिक था, अब वही किसमें कन्वर्ट हो गया? न्यूक्लियोफिलिक। इसका मतलब यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स होते हुए दिख रही है हमें। ठीक है। अल्काइल ग्रुप की। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन से फिनोमिनन देखने को मिल रहा है हमें? रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी takes place. That's why
कॉल्ड एज अम्पोलिंग रिएजेंट, अम्पोलम रिएजेंट। तो इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, अम्पोलम रिएजेंट। जिसमें क्या होता है कि इसकी जो पोलैरिटी पहले जो थी डेल पॉजिटिव था, अब वो डेल नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एटम में कन्वर्ट हो गया। दैट इज व्हाई हम इसको बोल रहे हैं अम्पोलर रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम जो बात करते हैं तो बेसिक इंट्रोडक्शन की बात होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रिपरेशन, हमने देखी। अब हमें पता है कि किसी भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं इन द ड्राई ईथर तो हमें मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बट यहाँ पर Rx की रिलेटिव रिएक्टिविटी हमें देखना है कि R कौन सा जो अल्काइल ग्रुप होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने में, और कौन सा हैलाइड होगा, वो दोनों चीजें हमें ध्यान रखना है। तो R जब वेरी करता है तो R यहाँ पे 1 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, और फिर 3 डिग्री की। तो अल्काइल ग्रुप की अगर रिएक्टिविटी की हम बात करें तो 1 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री की, और फिर 3 डिग्री। फिर अगर हम हेलोजन एटम की बात करें कि कौन सा हेलोजन एटम ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो यहाँ पे हम बात करते हैं Ri, फिर RBr, और फिर RCl। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम हेलोजन की भी एटम की भी रिएक्टिविटी हम पता चल गई है, कौन सा हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा टू फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और कौन सा अल्काइल ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे इस पे अगर हम क्वेश्चन देखें फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल फर्स्ट है, इसमें एक तरफ हमें मतलब यहाँ पे हेलोजन वेरी कर रहा है क्लोरीन, और इधर वेरी कर रहा है आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे हेलोजन एटम वेरी कर रहा है, तो कौन सा हेलोजन एटम ज्यादा रिएक्टिव होगा टू फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो यहाँ पर हमें मैग्नीशियम का 1 इक्विवेलेंट ही दे रखा है, मतलब हम एक ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि Ri की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, सो यहाँ पे ये वाला जो I होगा, यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन आयोडीन वाला बॉन्ड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे RMgI इस तरीके से बन जाएगा, और ये Cl एज इट इज रहेगा। तो फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो अभी मैंने कहा कि अगर हेलोजन वेरी कर रहा है तो हेलोजन के बेसिस पे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे सेकंड वाले में देखो कि यहाँ पे क्या वेरी हो रहा है, इधर क्लोरीन अटैच है और इधर भी क्लोरीन अटैच है, बट ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा है, 1 डिग्री है, जबकि ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है, 2 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, 1 डिग्री वाला। तो इस बार ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाएगा तो इस तरीके से हमें अगर R वेरी करके दे या हेलोजन एटम वेरी करके दे और हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करने के लिए दे, तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिएक्टिविटी अल्काइल ग्रुप की 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और हेलोजन की रिएक्टिविटी आयोडीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर Cl की। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आयोडीन की होगी, फिर ब्रोमीन, फिर Cl। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितने टाइप की रिएक्शन शो करता है, ठीक है, या इसका केमिकल नेचर कितने टाइप का होता है, तो हम बात करते हैं ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और ये जो है ये सबसे पहले बेसिक नेचर शो करता है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट एज अ बेस। ठीक है, तो ये बेस की तरह बिहेव करता है, तो सबसे पहले अगर कोई भी रिएक्शन शो करेगा तो ये बेसिक नेचर की अपना शो करेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक नेचर। तो मतलब अगर बेसिक नेचर की बात हो रही है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट एज बेस and it shows acid base reaction। वहीं पे अगर न्यूक्लियोफिलिक नेचर की बात करें हम, तो अगर कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, सपोज हमें पता है एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्टर होती है, तो अगर एसिडिक एज प्रेजेंट है तो वो बेसिक नेचर शो करेगा, अगर नहीं है तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करेगा। तो मतलब ये जो अल्काइल हम बोल सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है
ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है, so it attacks at electrophilic site। तो अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो उस जगह जाके ये अटैक कर देगा। ठीक है, तो दो तरीके के नेचर होते हैं इसके, बेसिक नेचर कैसे ये बेस की तरह बिहेव करता है, और सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेसिक नेचर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये बेस की तरह बिहेव करता है, और इसके सामने अगर कोई भी एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, एसिडिक एच प्रेजेंट है, जैसे ये कोई एसिडिक कंपाउंड है जिसके पास एसिडिक एच प्रेजेंट है, तो ये सारे ही कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं, इन सभी के पास क्या है, एसिडिक एच प्रेजेंट है। तो जैसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, ये इस एसिडिक एच को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो कहीं भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एसिडिक एच दिखती है, वो फटाक से उसको क्या कर लेता है, खींच लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही इसने एसिडिक एच को लिया तो ये क्या बना लेगा, हाइड्रोकार्बन बना देगा। तो यहाँ पे RH बन गया, और साथ में यहाँ पे Mg X और ये Z बाहर निकल गया। ठीक है, तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हमें देखने को मिलेगा। अब ये R क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो एसिडिक एच किस किस के पास प्रेजेंट होता है, जैसे वाटर के साथ ये बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, इसीलिए तो प्रिपरेशन में हम यहाँ पे वाटर नहीं लेते हैं, ड्राई ईथर हम लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो वाटर हो सकता है, D2O हैवी वाटर हो सकता है, तो इस तरीके से ब्रेकिंग होगी। तो यहाँ पे R इन सबके साथ ही रिएक्ट करेगा, जैसे इसका H ले लेगा, D ले लेगा, तो इस तरीके से तो ब्रेकिंग होगी, तो कुछ इस तरीके से इनकी ब्रेकिंग होगी। पायरोल का H ले सकता है ये। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड जो होते हैं उसके पास भी एसिडिक H होता है, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं ये, जिससे ये H क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, अल्काइन का जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं उनके पास भी एसिडिक H प्रेजेंट होता है, तो ये इस तरीके से ब्रेकिंग हो जाएगी। इंडोल, जैसे ये इंडोल का स्ट्रक्चर होता है, तो ये इस तरीके से ब्रेकिंग होगी। तो ये क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहीं भी इसको एसिडिक एच दिखेगी, ये फटाक से उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हाइड्रोकार्बन बना देगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इसमें बात करूं, क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे हमने कोई भी ये टर्मिनल अल्काइन ले रखा है, तो इसके पास एक एसिडिक एच प्रेजेंट है, और सामने हमें क्या दे रखा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नेचर क्या होता है, ये एसिडिक एच को सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो हमें यहाँ पे ए कंपाउंड क्या मिल जाएगा, RH, और साथ में ही RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और MgX। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो अल्काइन है इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक है, तो ये इस अल्काइल ग्रुप, ये जो अल्काइल हैलाइड है इसके ऊपर SN2 अटैक कर देगा, और हमें बी प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे R। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हायर अल्काइन देखने को मिलेगा। सेकेंड केस में यहाँ पर हमें दे रखा है, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन दे रखा है, और इसकी रिएक्शन Mg ड्राई ईथर, मतलब पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बनेगा, इस तरीके से यहाँ पे MgBr, ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब सामने क्या दे रखा है, D2O वाटर, तो इसको इस तरीके से अगर हम लिखते हैं, तो इसका ये कार्बन इस D पे अटैक कर देगा, मतलब इस D को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा इस तरीके से मिल जाएगा, और यहाँ पे MgBr और O। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी एसिड बेस रिएक्शन आराम से करवा सकते हैं। कहीं भी अगर एसिडिक एच देखने को मिलती है, तो ये फटाक से उस एसिडिक एच को एब्स्ट्रैक्ट करके हाइड्रोकार्बन बना लेगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
पर न्यूक्लियोफिलिक नेचर मतलब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्काइल ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है, तो वो किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे जाके अटैक कर सकता है। तो ये दो तरीके के रिएक्शन शो करता है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन क्या हो गई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये शो करता है वो सारी रिएक्शन डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ। देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, पहला एग्जांपल है रिएक्शन विद CO2। तो यहाँ पे हमें पता है कि CO2 में जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो ये कार्बन एटम कैसा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो यहाँ पर जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे और हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। फिर जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव या NH4Cl भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा तो इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर CO2 के साथ करवाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ ना, यहाँ पे निकला कुछ भी नहीं है, एड ही हुआ है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन विद CH2। तो जिस तरीके से हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई, लाइक वैसे ही यहाँ पर CH2 के साथ करवाएंगे। फिर से इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस कार्बन पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्ट होंगे और यहाँ पर RC, तो डाइथायो कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा हमें। फिर इसका हाइड्रोलिसिस हम करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, डाइथायो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन विद CH2 भी हम करवा सकते हैं। तो ऑक्सीजन जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद O2 या एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन। तो यहाँ पे कुल मिला के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स द वाटर एंड ऑक्सीजन। तो दोनों के साथ ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन शो करता है। सो अगर इसको ऐसे ही अवेलेबल है तो बहुत जल्दी इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ROMgX बनाएगा और फिर इसका हाइड्रोलिसिस हम करते हैं तो हमें अल्कोहल देखने को मिलता है। तो हम इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे हमें क्या मिल रहा है, अल्कोहल देखने को मिल रहा है। सो अल्कोहल फॉर्म होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने पे। तो पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो एक कंपाउंड मिलेगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर रिएक्शन विद साइनाइड। तो ये रिएक्शन जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम साइनाइड के साथ करवाते हैं किसी भी टाइप, जैसे अल्काइल साइनाइड हो गया या फिर यहाँ पे फिनाइल साइनाइड हम ले सकते हैं। सो यहाँ पर जो भी हम रिएक्टेंट ले रहे हैं तो हमें ये एक तरीके से प्रिपरेशन ऑफ कीटोन है, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे हमने ले रखा है फिनाइल साइनाइड और इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवा रहे, तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगेन न्यूक्लियोफिलिक कार्बन की तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक in नेचर है। तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक है। तो यहाँ पे जाके अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे एक इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा।
अब जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस हम करेंगे, हाइड्रोलिसिस करने पे ठीक है, तो यहाँ पे OH, एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक बार OH, दो बार तोड़ेंगे तो दो बार OH, और इधर H, ठीक है। अब एक ही कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में इसको बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमें मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट कीटोन। तो ये एक तरीके से कीटोन की प्रिपरेशन हो गई। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो हमें प्रोडक्ट मिला है ये क्या है, एसीटोफिनोन। अब रिएक्शन विद कीटीन, तो कीटीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको हम कहेंगे कीटीन। और इसकी रिएक्शन जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो फिर से ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक है। तो ये अल्काइल को किस पे अटैक कर देगा, इस कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे अल्काइल को जुड़ जाएगा। तो ये एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन MgBr। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे OH। अब यहाँ पर टोटोमराइजेशन होगा और टोटोमराइजेशन होके ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इस जगह। तो एक तरीके से इससे क्या आया हमें, इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो हमें यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा CH3 C, यहाँ पे CH3 और डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट हमें ये देखने को मिल रहा है। अब जैसे ये हमने कोई भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल लिया है, तो जैसे हमने न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आया था, हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आया था, हाइड्रोलिसिस करने पे आ रहा था। ठीक है, वाटर से आ रहा था। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन से कार्बन पे जुड़ा था, इस जगह, और इलेक्ट्रोफाइल कौन से कार्बन पे जुड़ा था, फाइनल प्रोडक्ट में इस जगह। ठीक है, तो हम यही देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे CH2 और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, और इस तरीके से हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा विद कीटीन। तो अगर कीटीन की रिएक्शन किसी भी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे ये कार्बोनाइल कार्बन से न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और इसके पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया Br2, एक बार मैंने ले लिया यहाँ पे एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है तो पहले तो हमको ब्रेकिंग आनी चाहिए। जैसे अगर Br2 को तोड़ते हैं तो हमें Br पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल भी मिल रहा है और Br नेगेटिव तो न्यूक्लियोफाइल भी मिल रहा है। इसी तरीके से अगर एसिटिक एसिड को ब्रेक डाउन करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ से हमें H+ मिल रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया हमारे पास, और न्यूक्लियोफाइल CH3 C डबल बॉन्ड O और O- हो गया। इसी तरीके से अमोनिया का ब्रेकडाउन करेंगे तो NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो इस तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल देखने को मिलता है। और वाटर का ब्रेकडाउन करेंगे तो भी हमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेगा। तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कैसे निकालना है वो भी मैंने बता दिया।
अब हमें कौन सी पोजीशन पे जोड़ना है, तो वो ट्रिक में मैंने पहले ही बता दिया है कि कार्बोनाइल कार्बन से तो हमें क्या अटैच करना है, न्यूक्लियोफाइल, और कार्बोनाइल कार्बन के पास वाले कार्बन से क्या जोड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे इस वाले केस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा और एक यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पर भी न्यूक्लियोफाइल, मतलब यहाँ पे O, C डबल बॉन्ड O, CH3 और यहाँ पर H। इसी तरीके से अमोनिया में भी सेम चीज करनी है हमको। H यहाँ पे कार्बोनाइल से NH2 ग्रुप जुड़ेगा और इसमें H यहाँ पर और OH यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं इजीली। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, हमने 3 रिएक्शन पढ़ ली है। रिएक्शन विद CO2, रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम CO2 के साथ करवा सकते हैं, CH2 के साथ करवा सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ करवा सकते हैं, या फिर किटिन के साथ करवा सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये नेक्स्ट जो नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड। तो यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन की यहाँ पे बात करते हैं, तो कार्बोनाइल कंपाउंड में यहाँ एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर कीटोन भी हो सकता है। और जैसे ही हमें पता है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, इनका कार्बोनाइल कार्बन जो होता है ये कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो कार्बन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है। इसे क्या अटैक कर देगा, इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये मैकेनिज्म हो गया इसका। कि अगर हम जनरल मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर आप जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं हमें क्या देखने को मिलेगा, अल्कोहल। ठीक है। सो इसकी ओवरऑल अगर हम ट्रिक देखें या एक जनरल आइडिया देखें हम, तो देखो यहाँ पे जो कार्बन था वो कार्बन कैसा था, sp2, इस अब कहाँ कन्वर्ट हो गया, sp3 में। तो ट्रिक है फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे ही हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल। किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। और कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। सो फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, तो यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और कीटोन की रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मिलती है तो 3 डिग्री अल्कोहल देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे, ये हमारे पास कीटोन है और इसकी रिएक्शन हम इसके साथ करवाते हैं CH3Mg Br के साथ। तो क्या होगा, जब भी कीटोन होता है तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल देखने को मिलता है। इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। So reaction with alpha beta unsaturated carbonyl compound. So हमारी next reaction है कि Grignard reagent की reaction अगर alpha beta unsaturated carbonyl compound के साथ करवाते हैं, so what is alpha beta unsaturated carbonyl compound? So इसको कहेंगे हम alpha beta unsaturated carbonyl compound। ठीक है। so alpha और beta पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, unsaturation है और carbonyl ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है।
सो ये चीज हमें पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल में ये जो बीटा कार्बन होता है ये सॉफ्ट साइड होता है, और कार्बोनाइल का जो कार्बन होता है वो हार्ड साइड होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब भी हम बात करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हार्ड रिएजेंट। कैसा रिएजेंट होता है? हार्ड रिएजेंट। सो हार्ड रिएजेंट अटैक ऑन हार्ड साइड, सो हम बोल सकते हैं व्हेन इट रिएक्ट विथ अल्फा बीटा unsaturated carbonyl compound, it attacks at hard side and gives direct addition या 1-2 एडिशन। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक हार्ड रिएजेंट होता है, और हमें पता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में ये जो कार्बोनाइल का कार्बन होता है ये हार्ड साइड होता है, तो मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सी जगह अटैक करेगा? इस हार्ड साइड पे अटैक करेगा, और हमें मिलेगा 1-2 एडिशन, या इसको डायरेक्ट एडिशन भी हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर, कैसे रिएक्शन होगी जब हमारे पास कोई भी ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3Mg दिया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बिहेव कर रहा है? हार्ड, तो हार्ड साइड अटैक करे, हार्ड रिएजेंट अटैक करेगा हार्ड साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो डबल बॉन्ड के साथ ये किसी भी तरीके की रिएक्शन शो नहीं करेगा, और जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। सो OH और यहाँ पे CH3 इस तरीके से। तो जनरलाइज डायरेक्ट एडिशन में हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे इस कार्बोनाइल कार्बन से तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होगा और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होगा इन डायरेक्ट एडिशन। ठीक है, बट इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है, और वो ये है कि यहाँ पर नोट करने वाली बात इसमें ये है कि जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम यूज करते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड की रिएक्शन अगर हम RMgx के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट CuCl, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी कॉपर सॉल्ट ले लिया है और सेकेंड स्टेप में मैंने यहाँ पे लिया है हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट, और सेकेंड हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो जब भी RMgx कॉपर सॉल्ट के साथ लिया जाता है तो यहाँ पर हमें माइकल एडिशन देखने को मिलता है। माइकल एडिशन, या इसी को हम बोलते हैं 1,4 एडिशन। तो इस टाइम पे ये बिहेव एज, अगर कॉपर सॉल्ट ले रहे हैं साथ में तो इट बिहेव एज सॉफ्ट रिएजेंट, so gives Michael addition।
अब अगर ये सॉफ्ट रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो ये अटैक करेगा इस बीटा पोजीशन पे, तो ये बीटा कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होंगे। तो हमें यहाँ जो देखने को मिलेगा इस तरीके से O माइनस और यहाँ पे CH से आके जोड़ा, तो इस बार कौन से कार्बन पे आके जोड़ा है, बीटा कार्बन पे आके मिथाइल ग्रुप आके जुड़ा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ठीक है, अब फिर से टोटोमराइजेशन होगा और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब जनरल हम क्या बोल सकते हैं कि इस बार जब भी 1,4 एडिशन हो रहा है या माइकल एडिशन हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा और अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगी। ठीक है, तो ये माइकल एडिशन में होता है। ठीक है, और डायरेक्ट एडिशन में मैंने अभी बताया, डायरेक्ट एडिशन में इलेक्ट्रोफाइल को ऑक्सीजन से जाके जुड़ता है और कार्बोनाइल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैंने आपके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CO2 के साथ करवाई, CH2 के साथ करवाई, ऑक्सीजन के साथ करवाई है, या फिर हम बोल सकते हैं साइनाइड के साथ भी ये रिएक्शन करते हैं, कीटीन के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं, या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ भी ये रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तभी होगी जब कोई भी लिविंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो एक साथ बोल सकते हैं कोई भी लिविंग ग्रुप हो सकता है। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्काइल ग्रुप होता है ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है, तो ये इस R पर अटैक कर देगा और X बाहर निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो इसकी जगह कुछ भी हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमें यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से R, इसी तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर इसमें भी ये वाला Cl बाहर निकल जाएगा तो Me3Si R बन जाएगा, और इसमें भी ये वाला तो यहाँ पर MES और यहाँ पे R आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं CnR जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी SN2 टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बैक साइड अटैक करके SN2 रिएक्शन हमें देता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर हम रिएक्शन विद इपोक्साइड, तो इपोक्साइड क्या होता है, ये एक इपोक्साइड है, साइक्लिक ईथर हम बोल सकते हैं। इपोक्साइड मतलब क्या होता है, साइक्लिक ईथर। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते तो वही वापिस से SN2 अटैक ही होगा, और ये जो कार्बन है, अब यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है और ये वाला कार्बन है, ये जो इपोक्साइड है ये कैसा है, सिमेट्रिकल। किसी भी कार्बन पे अटैक करो कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, तो ये यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो किसी भी एक कार्बन पे ये अटैक कर देगा, जैसे सपोज टू मैंने यहाँ करवाया है। ठीक है, तो रिंग ओपनिंग होगी यहाँ पे और रिंग ओपन होके इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से रिंग ओपन हुई है यहाँ पे O माइनस Mg। ठीक है, और अब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, अल्कोहल देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अल्कोहल देखने को मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट में हमें। ठीक है, अब कोई ये तो बात होगी कि सिमेट्रिकल इपोक्साइड था तब, लेकिन अनसिमेट्रिकल हो तब, तो यहाँ पे नोट डाल के ध्यान रखना,
सपोज टू मैंने कोई भी अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड ले लिया, इफ symmetrical epoxide, then Grignard reagent attacks from less hindered side. तो जिधर हिंड्रेंस कम होगा उधर से अटैक करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जब भी अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड हम लेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किधर से अटैक करेगा, जहां पर लेस हिंडर्ड साइड होगा वहां से अटैक करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई भी इपोक्साइड ले लिया और इस बार ये जो इपोक्साइड है ये कैसी है, अनसिमेट्रिकल। और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, जैसे RMgX। तो अब ये वाला कार्बन अलग है और ये वाला कार्बन अलग है, तो हमें पता है कि ये ज्यादा हिंडर्ड है, तो हम बोल सकते हैं मोर हिंडर्ड, और ये वाला कार्बन लेस हिंडर्ड है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा और रिंग ओपनिंग कुछ इस तरीके से हो। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करने के लिए पे यहाँ पे R डैश ले लेती हूँ, तो यहाँ पर भी R डैश, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड जब हम लेते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑलवेज अटैक्स फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, अटैक्स फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड। ओके, फिर नेक्स्ट जो रिएक्शन है, अगर ये तो रिएक्शन विद इपोक्साइड था, अब रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो हमें पता है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास एसिडिक एच प्रेजेंट होता है, तो वहां पर तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की बात करें, तो एसिड डेरिवेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एल ग्रुप क्या क्या हो सकता है, जैसे एस्टर हो सकता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में सपोज टू एस्टर हो सकता है। अगर ये तो एनहाइड्राइड होगा, OC डबल बॉन्ड OR, तो यहाँ पे एनहाइड्राइड हो सकता है, एसिड हैलाइड हो सकता है, अमाइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, तो इनमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। और अगर इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो ये अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे अगेन वही जो अल्काइल ग्रुप होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ये न्यूक्लियोफिलिक के नेचर होता है, और एसिड डेरिवेटिव का जो कार्बन होता है, कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बन जो होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक in नेचर होता है। तो ये अटैक करेगा इस जगह और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्ट होंगे। तो एक जनरल मैकेनिज्म क्या होती है, पहले वो बात करते हैं। O माइनस और यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप पहले से प्रेजेंट था और यहाँ पे R आके जुड़ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही वापस आएंगे तो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा इजीली, और यहाँ पर इस तरीके से R, ठीक है। अब हमें पता है एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन हमने वापस से किसके साथ करवाई थी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो फिर से यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 1 मोल और हम लेंगे, और ये जो अल्काइल ग्रुप है ये फिर से इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर फाइनल हमें अल्कोहल देखने को मिलेगा।
और इसकी रिएक्शन फिर जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें फाइनली हमें क्या देखने को मिलेगा, अल्कोहल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एसिड डेरिवेटिव्स हमने ले रखे हैं और एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो हमें कितने मोल लेने हैं। अगर कार्बोनाइल की एक ही तरफ लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, एक ही साइड, तो हमें दो इक्विवेलेंट लेना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। जैसे एक इक्विवेलेंट यहाँ यूज हुआ और दूसरा यहाँ पे सेकेंड टाइम यहाँ यूज हुआ, तो इस तरीके से दो इक्विवेलेंट यूज हुए हैं। तो इन ऑल केसेस में क्या होगा, ये जो भी केसेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन सारे ही केसेस में आप देखोगे, ये देखो लिविंग ग्रुप ये एक ही साइड में प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन है, इसके एक ही तरफ ये प्रेजेंट है, तो साइक्लिक एस्टर हो गया, ये भी साइक्लिक एस्टर हो गया, ये साइक्लिक एनहाइड्राइड हो गया। ठीक है, तो इन सब में कितने मोल यूज होंगे, 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज्ड। नेक्स्ट केस, जब कार्बन के दोनों तरफ लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके के डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे क्लोरीन अच्छे लिविंग ग्रुप है ये। ठीक है, तो ये सभी कैसे बिहेव कर रहे हैं, दोनों ही लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे 3 मोल्स, इस केस में 3 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होंगे। ठीक है, कैसे यूज होंगे, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले आर अटैक करेगा, पहला इक्विवेलेंट लेंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, अब फिर से ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही नीचे आए, एक लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, यहाँ पे एल है ना, और यहाँ पे इस तरीके से फिर एक और बार हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, फिर से ये इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, फिर जब जैसे ये नीचे आएंगे तो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो मैंने दोनों चीजें साथ में बता दी आपको। अब ये अब है, हमें कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन मिल गया, तो इसकी रिएक्शन फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होगी और इस बार हमें फाइनल प्रोडक्ट में अल्कोहल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कितने मोल्स हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखने को मिल रहा है, फर्स्ट यहाँ पे ये, सेकेंड और ये लास्ट में थर्ड। तो अगर इस तरीके का अरेंजमेंट हो तो 3 मोल्स यूज होगा, और अगर एक ही तरफ लिविंग ग्रुप है तो 2 मोल्स यूज होंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे एक ही लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, वो है क्लोरीन, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे आप, इस तरीके से लिविंग ग्रुप निकलेगा, पहले कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा, फिर से RMgX फिर से रिएक्शन करेगा और फाइनल हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी एक ही लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये लिविंग ग्रुप हो गया, तो R इसको रिप्लेस कर देगा, फिर से यहाँ पे R, और फिर से RMgX की रिएक्शन करवाएंगे, इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट हमें अल्कोहल देखने को मिलेगा। इसमें भी देखो आप, इसके पास क्या है, इस कार्बोनाइल कार्बन पर ये अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे, तो साइक्लिक एस्टर है। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से RMgX अटैक करेगा, तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा,
और इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट हमें ये देखने को मिलेगा। तो साइक्लिक ईथर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे लास्ट फाइनल प्रोडक्ट। अब दोनों ही तरफ अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे दोनों ही लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो कितने मोल्स यूज आएंगे? 3 मोल्स यूज आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्लोरीन हटेगा, तो एक R आके जुड़ जाएगा, और अभी भी एक क्लोरीन है यहाँ पे। फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होगी, फिर से क्लोरीन हटेगा, और फाइनली एक बार और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा, और यहाँ पर फाइनली हमें अल्कोहल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 मोल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ RMG, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ सबसे पहले रिएक्शन शो करेगा? तो कहीं भी अगर एसिडिक एच प्रेजेंट है तो सबसे पहले ये एसिड बेस रिएक्शन शो करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कहीं एसिड बेस रिएक्शन हो रही है तो वो सबसे फास्टर होती है। अगर इसके पास मौका है कि एसिड बेस रिएक्शन करना है, मतलब कहीं भी एसिडिक एच प्रेजेंट है, तो सबसे पहले ये एसिडिक एच को लेगा, छीनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद तब ये रिएक्शन करते हैं एसिड हैलाइड के साथ। एसिड हैलाइड के साथ उसके सेकेंड नंबर पे ये एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, फिर एल्डिहाइड के साथ। ये ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी हम बोल सकते हैं। ये यहाँ फिर कीटोन के साथ, और फिर कोई भी अदर एसिड डेरिवेटिव। और फिर लास्ट जो रिएक्शन करेगा वो हो गया RX SN2। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अल्काइल हैलाइड हो गई। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि कौन सबसे पहले रिएक्शन करेगा। कहीं एसिड बेस रिएक्शन होगी तो वो बहुत फास्टर होगी, मतलब सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपना बेसिक नेचर शो करेगा इफ कंपाउंड हैज एसिडिक एच। ठीक है, फिर एसिड हैलाइड के साथ, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड डेरिवेटिव, और देन अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाता है। जैसे हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ RMGX यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मोल यूज हुए हैं इस कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो ये कोई पहला एग्जांपल है। तो देखो यहाँ पे इसके पास एसिडिक एच प्रेजेंट है, इसके पास भी एसिडिक एच प्रेजेंट है, और इसके पास भी एसिडिक एच प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो एसिड बेस रिएक्शन ही फास्टर होती है। तो तीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो यहाँ यूज आ जाएंगे। फिर ये क्या है, अपने पास कीटोन है। ठीक है, और इसके आसपास कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप ही है, मतलब 1 मोल यहाँ यूज होगा। और ये क्या है, एक अल्काइल हैलाइड है, तो 1 मोल यहाँ यूज होगा। तो टोटल कितने मोल यूज हो रहे हैं? 1 मोल तो यहाँ यूज आ जाएगा, 1 मोल यहाँ आ जाएगा, 1 मोल यहाँ पे, 1 मोल यहाँ पे, और 1 मोल यहाँ पे। तो टोटल कितने हो गए? 5 मोल। टोटल 5 मोल यूज आ रहे हैं इस कंपाउंड में। फिर नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकेंड। तो यहाँ पर एसिडिक एच प्रेजेंट है, इसको ले लेगा तो 1 मोल तो यहाँ यूज आ जाएगा। फिर एक एसिडिक एच यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पे यूज आ जाएगा। एक यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है तो 1 मोल यहाँ यूज आ जाएगा। ये एसिड हैलाइड है, तो जब भी एसिड हैलाइड होता है तो इसके एक तरफ लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे 2 मोल RMGX के यूज आएंगे। फिर और कहीं देखते हैं तो यहाँ पे इस केस में अगर हम बात करें तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप ही प्रेजेंट है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप ही प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे कितने मोल यूज आएंगे? 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इस केस में अगर हम बात करें तो इधर भी लिविंग ग्रुप है और इधर भी लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ कितने मोल यूज आ जाएंगे? 3 मोल्स यूज आ जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 3 2 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने मोल्स यहाँ पे यूज आ रहे हैं? 9 मोल्स यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कितने मोल्स यूज आ रहे हैं तो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन विद हेमी एसिटल एंड हेमी कीटन। तो ये हमारे पास हेमी एसिटल का मतलब क्या होता है? अगर एसिटल होगा तो कार्बोनाइल के एक तरफ R और एक तरफ H होगा, और इसके इस तरफ OH एंड OR होगा, तो हेमी वर्ड यूज करेंगे। तो हेमी किसके लिए यूज कर रहे हैं? अगर कार्बोनाइल इस कार्बन पे OH और OR जुड़ा है, एक OH हो और एक तरफ OR हो, तो हेमी वर्ड यूज होगा।
और एसिटल क्योंकि यहाँ पे R है और H है इसलिए इसको हेमी एसिटल बोल रहे हैं। हेमी कीटल, कीटल में क्या हमें पता है कि कीटोन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होते हैं, तो ये R ग्रुप है दोनों तरफ, और हेमी वर्ड OH होगा और OR होगा, एक OH होगा और एक OR होगा, तो इसके लिए हम हेमी वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने जनरल बोल दिया Z1 एंड Z2, इसको हम मैंने बोल दिया Z1 एंड Z2। ठीक है, और इसकी रिएक्शन RMgx के साथ करवाएं। तो यहाँ पर देखो इसके पास एसिडिक H प्रेजेंट है, तो सबसे पहले तो ये एसिडिक H लेगा और यहाँ पर इस तरीके से OR। अब जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होंगे और ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, तो OR तो बाहर निकल गया और यहाँ पर फाइनली बचेगा Z1 Z2 और यहाँ पर हमें कीटोन देखने को मिलेगा। फिर इसकी रिएक्शन वापस RMgx के साथ हम करवाते हैं, तो हमें पता है कि ये अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पे, तो O माइनस MgX और इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो फाइनल हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। तो इस तरीके से कई हेमी एसिटल हेमी कीटल की रिएक्शन भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ देते, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ किस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई भी ये एक हेमी एसिटल है, ऐसे देखो हेमी एसिटल है, कैसे पता चला कि यहाँ एक तरफ OH है एक तरफ OR है। ठीक है, OMe का मतलब OR है। ठीक है, और इसके दोनों तरफ क्या है, हेमी कीटल है, सॉरी ये क्या है, हेमी कीटल, क्योंकि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो हेमी कीटल हो जाएगा, और एक तरफ OH एंड OH OMe है तो हेमी वर्ड यूज होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे PHMgBr, तो हमें पता है कि सबसे पहला काम क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर ये H निकाल लेगा और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे और OMe बाहर निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पहले कीटोन देखने को मिलेगा और फिर इसने एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमको दे रखा है, तो ये फिर से यहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा OH और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो टोटल ये कंप्लीट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी भी रिएक्शन थी, तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब प्रिपरेशन कैसे होती है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं, सॉरी हाँ, सबसे पहले हमने देखा कि ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होता है, उसको हम कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। और ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स के एग्जांपल जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, R2CuLi, ज़िल्मान्स रिएजेंट, RLi हो गया, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। फिर हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बेसिक प्रिपरेशन के हमने अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एमजीन ड्राई करवाई, तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। ठीक है, फिर रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात कर ली कि R 1 डिग्री की सबसे ज्यादा होगी, 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। अल्काइल हैलाइड में R की रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और हेलोजन की RI, RBr और RCF होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली थी इसकी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दो तरीके की रिएक्शन शो करता है, तो एसिड बेस रिएक्शन मतलब बेसिक नेचर शो करता है और एक न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करता है। तो बेसिक नेचर अगर किसी भी कंपाउंड के पास एसिडिक एच प्रेजेंट है तो वो बेसिक नेचर शो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस की तरह बिहेव करता है, तो ये उस एसिडिक एच को ले लेगा, तो एसिड बेस रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक नेचर मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो कार्बन होता है वो न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे अटैक करके यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी दे सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकता है। जैसे बेसिक नेचर किस तरीके से शो कर रहा है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने क्या क्या एग्जांपल देखे, तो रिएक्शन विद CO2 देखा, रिएक्शन विद CH2 देखा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखी है, फिर उसके बाद कीटीन के साथ रिएक्शन देखी है, साइनाइड के साथ रिएक्शन शो करता है ये,
और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ भी ये रिएक्शन शो करता है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल मतलब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड चाहे फॉर्मेल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, सबके साथ ये रिएक्शन शो करता है। फिर अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिग्नार्ड रिएजेंट आर एक्स के साथ रिएक्शन करके SN2 रिएक्शन देता है यहाँ पे। फिर बात करते हैं एसिड डेरिवेटिव्स के, इपॉक्साइड के साथ भी ये रिएक्शन शो कर सकता है। एसिड डेरिवेटिव्स के साथ भी ये रिएक्शन शो करता है, ठीक है। कि इसमें कितने मोल्स यूज आ रहे हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बताती हैं, तो इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें जो भी थी वो सारी चीजें मैंने इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करी है। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत काम का लेक्चर आपके लिए होने वाला है। सो इससे रिलेटेड में आपके लिए जो क्वेश्चन की सीरीज है, मतलब इस टॉपिक से पर्टिकुलर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी, ताकि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज में मैं लेकर आऊंगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। सब्सक्राइब करोगे तभी तो आगे जाएगा ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।